जनाब, ये हैं आपके लश्मत से अपार्टमेंट की चाबियां और ये मिलेंगी आपको तब जब आप जोया से मेरा निकाह कर दें। शराफत भाई, बड़ा अच्छा काम कर दिया आपने ईमान से। इस घर में तो बहुत घुटन और गर्मी है। जरा ये बताइए, वहां पे एसी की सहूलत है? 4 कमरे 3, एसी 4? एक किचन में भी लगा हुआ है, कहो तो बाथरूम में भी लगवा दूं। अरे नहीं, बाथरूम में लगाने की जरूरत नहीं है, वरना दौरान शावर ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाऊंगा मैं। बस काफी है। अच्छा चलो, तो जनाब आप लोग जरा चाय शाय पिए और मैं जरा बाहर से होकर आता हूं। मजबूरी है लेकिन आदमी घटिया है। घटिया तू है, ये तो बहुत घटिया है। यार भाई जल्दी से ले आओ 2 चाय यार। अब उसको कह रहा हूँ, आपको कसम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ बैठो। खैरियत, सुबह इतनी जल्दी उठ गए? हाँ, सारी रात में सो नहीं पाया ठीक से। ख़याम के बारे में सोचता रहा मैं। सच पूछो तो मेरे दिल में अब ख़याम की इज्जत और मोहब्बत पहले से भी कई गुना बढ़ चुकी है, ये सब जानकर। और यूसुफ कमाल साहब, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप? उनकी इमेज को कितना बड़ा धचका लगा। एक मजलूम औरत को अपने होने वाले बच्चे के साथ इस दुनिया में तन्हा छोड़ दिया। कितनी खौफनाक बात है ना अब्बू। असल मुजरिम तो वो है। असल मुजरिम हमारा माशरा है मास, जो लोगों की मजबूरियां जाने बगैर उन्हें जज करता है, वो भी बेरहमी के साथ। यूसुफ कमाल पर मुझे रहम आता है। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनके दोनों हाथ खाली। सजा तो उन्होंने भी काफी काटी। अंकल, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है ख़याम, तुम बैठो आराम से, अब्बू से बात करो। नहीं मास, बैठो। मैं आज आप दोनों को सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ। मेरा बचपन माँ की गोद से खाली था। जन्नत जिसके कदमों में थी वो पैरों में घुंघरू बांधती है। इसका एहसास मुझे उस जमाने में हुआ जब कोई अजनबी मुझे सितारा जहां के कोठे पे छोड़ गया। पहले ही रोज घुंघरू की झनकार, सारंगी की कहकह और बेहंगम नाचती तवाइफें मुझे जहर लगने लगी। हवस ज़दा तमाशबीन हर रोज मुझे जहर में बुझाते थे। मैं एक तवाइफ ज़्यादा हूँ, ये हकीकत गाली से बढ़ के थी कुछ। और फिर इसी तरह एक रोज। बाकी कहानी मेरी ज़बानी सुन लो ख़याम। वो अजनबी जो तुम्हें सितारा बेगम के हवाले कर गया, कोई और नहीं, मैं ही था। जानता हूं बेटा, जिंदगी के रंग बहुत निराले होते हैं ख़याम। तुम पर जो गुजरी वो मैं अच्छी तरह महसूस कर सकता हूं। ख़याम, तुम जहां भी रहो, इतना जानो कि तुम हमारे दिलों में जरूर बसते हो। यूसुफ, ये किसकी तस्वीर है? इसे तुम यहाँ क्यों रख रहे हो? ये मेरा बेटा है।
मेरा और फिरोजा का बेटा खयाम। डैडी आप क्या कह रहे हैं? आपका बेटा है? Why didn't you tell me before? आप इसे घर लेके आए ना? I really want to meet him. हाँ बेटा, जरूर आएगा। तुम दुआ करो, बहुत जल्दी घर आ जाइए। यूसुफ, ये क्या मजाक है? इतने अरसे बाद अचानक से तुम्हारा बेटा कहां से नमूदार हो गया? And what proof do you have that he's your son? इसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है समीना, कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। समीना, मुझे खुशी होगी अगर तुम इसे अपने दिल से कबूल करोगी तो। बच्चों, मुंह मांगी पेमेंट दे रहे हैं, करना क्या है भाई? हमें तो पैसा कमाना है, जाना है, परफॉर्म करना है और वापस आ जाना है। दिलदार, अरे बच्चों, मेरी प्यारी बच्चों, ये जूती उठा के मेरे सर पे मार दो, लेकिन मेरी नीयत पे शक मत करना। अल्लाह पाक की कसम, मुझसे इस घर की ये हालत देखी नहीं जा रही और आपका ये हाल नहीं देख सकती। उसकी माँ की इजाजत के बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकती कि संदल जाएगी या नहीं। ना मुझे इकरार है ना इनकार। वो जाने और उसकी बेटी जाने। संदल नहीं जा सकती, मेरा मतलब नगीना बाजी नहीं जाने देंगी। खाला, आप ही ने तो बरसों पहले ये असूल बनाया था कि इस घर की कोई भी लड़की प्राइवेट प्रोग्राम करने कभी भी नहीं जाएगी। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि हम संदल को जाने देंगे? तू चुप कर, तुझसे नहीं पूछा। डैड आपको बहुत मुबारक हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप प्लीज इसे जल्दी से घर लेके आएं ताकि मैं इससे फौरन मिल सकूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द। साहब, वो सलमान साहब आए हैं और वो अंदर आने की जिद कर रहे हैं। क्या? देखता हूँ। डैड आप रुकें, I'll handle this myself. मामी, बच्चों, निकी के ख्याल को तो कह रही हूँ, उसी की तो फिक्र है मुझे। सारी जिंदगी कितने दुख उठाए उसने, आखिर उसका भी आराम का हक है ना। ये देखें, ये एडवांस का चेक भी लेकर आई। बस रहने दे, मैंने कह दिया संदल कहीं नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी नानी। आई मैं सबके में कुर्बान मेरी गुड़िया। अरे आजा 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 मेरे पास आजा। अरे अकलमंद बच्ची है, मुझे पता था। ये रखना। नानी दिलदार, आप बस तैयारी कीजिए, हम लोग चलेंगे। हाँ हाँ, हम दोनों चलेंगे, इतना मजा आएगा। तू क्या देख रही है टुकर टुकर? चल मुंह मीठा कराने के लिए कुछ लेकर आ। आई बड़ी। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी मेम साहब आई है तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, तुम लोगों की नौकरी खत्म करवा दूंगा। मैं बता रहा हूँ, फायर कर दूंगा तुमको। छोड़ो बस, मैं बता छोड़ छोड़ छोड़। क्या हो रहा है ये? छोड़, क्या हो रहा है ये? स्टॉप इट। किया आने के लिए, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आ गई। तुम लोग जाओ बाहर, मैं खुद देखती। चल जाओ जाओ जाओ, निकलो। थैंक यू सो मच बेब, मुझे मालूम था तुम्हें मुझे तुमने हमेशा मुझे बचाया। यूसुफ कमाल का दामाद जो, तुम्हारा प्यारा सा शौहर जो मैं। क्यों आए हो यहाँ सलमान? हर तुम्हें कहाँ ढूंढता बेब? वो घर जो हमें गिफ्ट में मिला था वहां तो अब कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मुझे घर की बहुत याद आ रही थी और तुम्हारी भी। इनफैक्ट तुम्हारी ज्यादा याद आ रही थी मुझको। देखो प्लीज, नाराजगी खत्म कर दो ना प्लीज, हम दोबारा से एक हो जाते हैं। प्लीज प्लीज बेब प्लीज। नहीं। जुबी, जुबी क्या कह रही हो तुम? जुबी माय लव, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी प्लीज। तुम इतनी बेरहम तो कभी भी नहीं थी बेब, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक चांस दे दो, एक चांस दे दो। अल्लाह की कसम मैं तुम्हें मना लूंगा, डिसअपॉइंट करूंगा ही नहीं। प्लीज बेब, मुझे एहसास है मैंने बहुत घटिया हरकत की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कौन सा लम्हा था जिसपे मैं बहक गया और वो घटिया हरकत मुझसे सरजद हो गई। बेब प्लीज बेब, मुझे बहुत एहसास है। मैं रिग्रेट करता हूँ। तुम ये सोचो कि हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की थी, प्यार किया था। वी वर सो मच कनेक्टेड, डीपली इन लव। बेब प्लीज प्लीज। काश ये सच होता। वाह भाई, मजा आ गया, मजा। जियो दिलदार जी, जियो। मुझे यही फिक्र थी कि कहीं संदल आने से मना ना कर दे, मगर वाह, कमाल हो गया।
सितारा बाजी और वो करम जली नगीना दोनों ही नहीं मान रही थी, और वो संदल, अल्लाह तौबा, उसके तो नखरे ही नहीं मान भाई। तुम्हें क्या पता कि कैसे हाथ जोड़ जोड़ कर राजी किया है मैंने, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नबील मियाँ। ना ना दिलदार जी, ऐसा मत कहें, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, कामयाबी तो आपके हिस्से में भी आएगी। अरे दुश्मन मारने जा रहे हैं। सोचें, जब गेती और उसका खानदान सालार के सर्कल में एक्सपोज होगा, वहां मुजरे करेगा तो कैसा तमाशा बनेगा। इंशाल्लाह। अम्मा क्या हो गया है, क्यों उल्टा सीधा बोल रही हो? उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा कि खामखा बदवाएं दे रही हो? पागल हो गई, चुप कर, तुझे Hold पता। on, ये झगड़े मेरे जाने के बाद में कीजिएगा। अभी मुझे अलमास को शॉपिंग पर लेकर जाना है, तो मैं चलता हूँ। और हाँ, आपको आपकी कमीशन मिल जाएगी, लेकिन मेरे इस काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, समझे? इज दैट ऑल राइट? अरे क्यों फिक्र करते हो, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बेब, बेब क्या क्या कह रही हो तुम ये बेब? प्लीज मुझ पे रहम करो, और मैं कितना गिरूं? सलमान 2-4 दिन के लिए रुको, लेट मी थिंक अबाउट दिस। अरे वाह, इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मुझे पता था, मैं सोच रहा था, तभी तो मैं सोचूं इतना टाइम गुजर गया, तुमने अभी तक मुझे माफी क्यों नहीं दी है? यूसुफ कमाल का दामाद जो हूं, तुम्हारा शौहर जो मैं बेब, मुझे पता था तुम मुझे जरूर अपनाओगे और हमेशा अपनाती रहोगी। अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है बेब, आई एम गोना गो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वेट फॉर यू। तुम्हें फ्लावर्स पसंद है, लिलीज तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स हैं, मैं जरूर रखूंगा तुम्हारे लिए बेब। मैं तुम्हें बेल्जियम चॉकलेट बहुत पसंद है, 1 नंबर बेल्जियम चॉकलेट रखूंगा तुम्हारे लिए बेब। मेरी मोहब्बत सच्ची है, मेरी मोहब्बत में कोई मतलब नहीं है। ज़ुबी डार्लिंग, आई लव यू। पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ, बड़ी आई कहीं से, नेकी कमाने चली है, अल्लाह जाने कौन सी। इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई तुझे? अम्मा हम क्या नेकी कमाएंगे, बता दे मुझे। वो तो खुदा ही है जो नैया पार कराएगा, लेकिन ये सब मत करो। मैं मानती हूँ मुझे भी नगीना और फिरोजा से नफरत रही है, लेकिन गेती के साथ इस तरह मत करो अम्मा। खुदा की कसम, अगर अलमास ना होती ना, मैं चुप ना रहती। अरे बेवकूफ, तू समझती क्यों नहीं है? यूं समझ के जरताज बेगम की तिजोरी का दरवाजा हम तक खुल गया है, सब कुछ हमारी मुट्ठी में आने वाला है। और अलमास को समझा, ज्यादा दिल बुरा मत करे, कोई जरूरत नहीं है, जो मिले उसे एंजॉय कर। हाँ, अरे तुझे क्या पता सितारा बाजी को तकलीफ देकर मुझे कितनी ठंड लगती है। मत कर इस तरह अम्मा, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, बस करते। अरे चुप कर, आई बड़ी, लोगों की जेबों से पैसा निकालना आता है हमें, डरना नहीं आता, बेवकूफ कहेंगी। अम्मा पूछे जरा इससे, कोई ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी जो उसने एडवांस का चेक ही ले लिया? अरे हम लोग क्या भूखे मर रहे थे या सारे के सारे मर ही गए थे? इसने तो किसी से इजाजत लेने की जरूरत तक नहीं समझी। देखा, अब ये बोलेगी नहीं। संदल, नगीना बाजी कुछ पूछ रही है, जवाब दो ना। इतनी जल्दी फैसला करने की क्या जरूरत थी? जल्दी कैसी शामा जी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अगर अलमास की तरह बचपन से ही मैं काम करती तो इस घराने की हालत ये ना होती, हम भी खुश होते, हमारा घर भी, हमारे हालात भी अच्छे होते। लेकिन अम्मी की तो बस एक ही रट है, यही कि तुम्हें बचपन से पैसे कमाने की मशीन बना देती है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। आप लोग बताएं, मैंने क्या गलत किया है? किसी ने कुछ गलत नहीं किया, तूने वही किया जो एक माँ अपने औलाद के लिए कर सकती है, और संदल भी वही करने जा रही है जो एक बेटी का दिल कहता है। अरे दिलदार के साथ जाने का फैसला उसने इसलिए किया ताकि तुझे परेशानियों से बचा सके। इतनी सी बातें समझ में नहीं आती। चल जा जो है, चली जा यहाँ से।
माँ जी आज रबिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, उसका रिश्ता भी तय हो जाएगा और तारीख भी ठहर जाएगी। बस आप दुआ कीजिए कि मेरी बच्ची साथ खैरियत के अपने घर की हो जाए। आमीन। अल्लाह ताला रबिया को भी ढेरों खुशियां अता फरमाए और जोया को भी। आज तो उसकी मेहंदी की रस्म है ना। वैसे कैसी खुदा की शान है ना, मेरी बेटी एक पढ़े लिखे ऊंचे और पैसे वाले घर में जा रही है और शाकरा भाभी की बेटी एक आम से गरीब से वकील के घर। अब मैंने सुना है कि उसकी पहली बीवी मर चुकी है। शाइस्ता बेगम, अब तो माफ कर दो इजहार भाई को और शाकरा भाभी को। अभी भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई है? एक बेचारी मामूली सी दर्जन शाइस्ता, यानी कि मैं, जिसे पहनने उड़ने की जरा सी भी तमीज नहीं, उसकी औलाद बराबर बिठाने के काबिल नहीं। मुझे तो अब अंदाजा हुआ है इस्लाम साहब कि अल्लाह ताला ने माफ कर देने का अजर इतना बड़ा क्यों रखा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल काम है। मैं भी किन बातों को लेके बैठ गई ना। आप लोग प्लीज नाश्ता करें। रबिया, ये फूल यहाँ पे सही है या इन्हें भी किचन में ले जाऊं? मेरी वजह से बहुत काम पड़ गया ना तुम पर। सुबह से बाजार के कितने चक्कर लगा चुके हो। मैं इस घर का सारा काम अपना घर समझ के करता हूँ। और वैसे भी आज तो बड़ा खुशी का दिन है, तुम्हारे ससुराल वाले जो आ रहे हैं। अच्छा, मेरी शादी हो रही है और ये खुशी की बात है? तो नहीं होना चाहिए। हमने तो सुना है कि लड़कियां शादी ब्याह के मामलात में बहुत खुश होती हैं। सबसे ज्यादा दुखी भी लड़कियां ही होती हैं। अपने वालिदैन को अपने घर को छोड़कर जाना आसान नहीं होता। हाँ, जब से जोया गई है ना, माज बहुत अकेला हो गया। मेरे जाने के बाद माज और अब्बू का बहुत ख्याल रखना। सुनो, तुम अब जा रही हो, ये जो मुझ पे हुक्म चलाती रहती हो इसे बंद करो। और हाँ, ये मास का ख्याल रखना और अंकल का ख्याल रखना अब तुम मुझे बताओगी? ये भी कोई कहने की बात है? बता। अब जिंदगी भर की सारी इबादत आज ही करनी है? तुम तो मुझे लगता है आज ही सारे गुनाह बख्शवा लोगी। कब से तुम्हारे कमरे के चक्कर काट रही हूँ, पता नहीं तुम्हारी दुआई नहीं खत्म हो रही। क्या करना है अब बताइए आपा को। ये कपड़े पहनने हैं और चूड़ियां भी डाल लेना। शराफत अली की बहनें आ रही हैं रस्म करने। क्या जरूरत है इन सब की? क्या मतलब क्या जरूरत है? शगुन तो जरूरी होता है। और बहनें हैं भाई, कुछ अरमान होंगे भाई की शादी के। आपने उन्हें बताया नहीं कि ये अरमानों की शादी नहीं है, बल्कि खरीदो फरोख्त का सिलसिला है। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। खुदा का वास्ता कोई नया तमाशा मत खड़ा कर देना। अब हम में सख्त नहीं है कुछ भी बर्दाश्त करने की, समझी? पहनो कपड़े, तमाशा बनाना है बस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रबिया के ससुराल वालों के आने में थोड़ा ही वक्त रह गया। जी अब्बू। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं इधर ही हूं, घर पे ही हूं। मैं रबिया की जिंदगी की तरह अहम मौका है, मैं कैसे कहीं जा सकता हूं? जा भी रही इतनी दूर, उसको सोच के दिल खराब होता।
और ये भी तो यकीन नहीं कि वो खुश है भी कि नहीं। रबी ने क्या कहा आपसे? मेरे बच्चे बहुत साबिर हैं, अपना तो कहाँ बांटते हैं मुझसे, खुद ही सहने के आदी हो चुके। अरे अब्बू वो बस रबिया का सोच के वैसे अब्बू ख़याम को आप कब मिला रहे हैं यूसुफ कमाल साहब से? मुझे ख़याम की रिएक्शन की बहुत फिक्र है, इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से वो अपने होल से बाहर निकला है माशाल्लाह। अब मुझे बड़ा पहली दफ़ा पुरसुकून नज़र आता है। और जानते हो कि वो अपनी नानी से माफ़ी भी मांगना चाहता है, उसने खुद कहा है मुझसे। उसे जाना भी चाहिए, जिन्होंने ख़याम के बदतरीन हालात में भी उसे गले लगाए रखा, उनसे ज़्यादा किसका हक़ है ख़याम? यूसुफ कमाल का भी नहीं है। वो तो है। खैर मैं 1-2 दिन में मिलवाने वाला हूँ ख़याम को, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा इंशाअल्लाह। खैर अल्लाह मालिक। आओ चलो। मैं आता हूँ। अरे जोया नहीं आई अभी तक। जोया दरवाजा खोलो। जोया तमाशा बंद करो, बाहर आओ। मेहमान आए मेरे रस्म के लिए। बाजी कितनी देर लगेगी रस्म होने में? सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। बस जल्दी करें भाई। बैठो, मैं लेके आती हूँ जोया को। जोया पता नहीं कहाँ रह गए, दुल्हन ने आना भी है या नहीं आना? क्या हो गया, पूछा नहीं है? नहीं बताया कुछ भी उन्होंने। चलो अभी आ रही है। आज पता नहीं कब आएगी। आज जोया बाहर आओ। क्या हो गया गुल, क्यों शोर कर रही हो? आपकी साहबजादी बाहर नहीं आ रही रस्म के लिए। तो ठीक है, रहने दो। रहने दो? ओह खुदाया, ये सब पागल हो गए। आप जाए मेहमानों के पास बैठे, जाए जाए जल्दी। अरे जाए जल्दी। जोया दरवाजा खोलो। इस्लाम साहब, क्या बात है, इतनी देर क्यों हो गई है इन लोगों को आने में? फिक्र नहीं करो, आ जाएंगे, आ जाएंगे। मैं फोन भी कर रही हूँ लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा है। टाइम भी हो गया है आने का। शराफत से दरवाजा खोलो जोया, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। बाहर आओ जोया, बाहर आओ। ये क्या हाल बनाया हुआ है? ना चूड़ियां पहनी है, ना मेकअप लगाया है, ये क्या किया हुआ है? तो अब कुछ नहीं हो सकता। दुपट्टा पहनो सही से जोया, दुपट्टा लो सही से। चलो लड़की, चलो जल्दी। ये क्या हाल बनाया है? क्या होगा, तमाशा बनाया। देखो तो इसको, किस कदर कमजोर है। पता नहीं भाई हमारे भाई ने इसमें क्या देखा। कलाइयां तो देखो जरा इसकी। देखो जरा, हाथों में चूड़ियां भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारे भाई को सलामत रखे। वैसे है तो बड़ी बदशगुनी की बात ही। सही कह रही हो। कोई बदशगुनी नहीं है।
जल्दी में तैयार हुई है मेरी बहन। पहले तो ये अच्छी खासी होती थी, आप इसे क्या हो गया? मुझे तो देख के ना बड़ी वहशत हो रही है। अरे कोई बीमारी तो नहीं इसको? नहीं नहीं आंटी, कोई बीमारी नहीं है। बहन बुरा ना मनाना, मैंने सुना है कि पहले भी बच्ची की 2 बार बात खत्म हुई है। अरे नहीं, वो ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा भाई जल्दी करो ना, रस्म शुरू करो। ये तो बेहोश हो गई है, बेहोश हो गई। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। जोया, चलें चलें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी से आ रहे हैं, जल्दी जल्दी चलें चलें, जल्दी करें, जल्दी करें। भाई साहब क्या हुआ है? वो इजहार साहब है ना, उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी? आप क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रही हो? संभालो खुद को, तुम तो बहुत बाहिम्मत औरत हो। तुम अगर ऐसे हिम्मत हार दोगी तो कैसे चलेगा? कहाँ से लाऊं हिम्मत मैं इजहार साहब? नहीं रही मुझ में हिम्मत। अच्छा होता इस्लाम जबरदस्ती भी आके ले जाता इसे, हम जैसे जालिम माँ बाप से दूर। क्या कर दिया हमने उसके साथ, क्या कर दिया? तुम दुआ करो, तो माँ, उसकी माँ की दुआओं में बहुत असर होता है। तुम दुआ करो सब ठीक हो जाए। लोग कह रहे उसने जहर खा लिया। मेरी जोया जहर खा ही नहीं सकती, वो तो इतनी हिम्मत वाली है। उसने जहर नहीं खाया, हमने उसे जहर दे दिया है। हमने दे दिया अपनी बच्ची को जहर, हमने जहर दे दिया उसे, हमने। मैं तो ये कह रही थी कि हम जरा चल के पूछ ही लेते, पता नहीं क्या मसला हो गया है। बस कर दो शाइस्ता, अगर कोई मसला था तो वो हमें इत्तला भी कर सकते थे। फोन बंद कर देने का मतलब तो यही है ना कि वो हमसे बात नहीं करना चाहते। कुछ तो अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल करो, हमारी बच्ची को इतनी गिरी पड़ी नहीं है। अरे पता नहीं आप क्या क्या सोच रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात होती तो वो इस रिश्ते से कब का मना कर चुके होते। इनकार ही है शाइस्ता, उनकी तरफ से इनकार ही है, मतलब साफ वाजे है उनका। बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में खामोश रहो, इसी में इज्जत है हमारी। इस्लाम, मैंने तो पूरे खानदान को बता दिया है कि हमारी बच्ची का रिश्ता हो गया है और वो कनाडा जा रही है। हेलो, क्या? क्या हुआ है? जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। क्या बात है इस्लाम, बताएं तो सही। जोया ने खुदकुशी कर ली है। हाँ हाँ बेटा, 2-4 दिन में संदल और नगीना आ रही हैं। अभी तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जब सालार लेकर आएगा उसके साथ ही आना। मम्मी को मना कर दे नानी, और संदल को भी। जो भी एडवांस लिया है वापस करवा दे। खर्च हो गए तो मुझे बताए, मैं भिजवा दूंगी। हाँ हाँ जानती हूँ, तुम अमीर आदमी की बीवी हो गई, कुछ भी कर सकती हो। लेकिन संदल नहीं मानेगी, वो तो किसी की भी नहीं सुनती, नगीना तक की नहीं सुनती। वो कहती है बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारा पैसा कमाना है, और लगी हुई अपने शो के साथ। खैर वो आ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। केती, क्या हुआ? तुम रो रही हो बेटा? केती आरा, बताओ बेटा क्या हुआ है? मुझसे भी छुपाओगी क्या? हेलो हेलो गेती, गेती, बात तो सुनो, इधर आओ। अब तो यकीन आ गया होगा तुम्हें कहती कि जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ।
क्या बिगाड़ लिया सलार ने मेरा हाथ? उस 2 टके की लड़की के पीछे मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहता था। हाँ, मैंने ही मारा सिद्दीकी को और चंदा को भी मैंने ही मारा। अगर ना मारता तो मेरी सारी असलियत जरताज को बता देते और मैं जरताज जैसी बेवकूफ़ औरत को खोना नहीं चाहता। अरे उसी के सर पे तो मैं अयाशी करता हूँ। और हाँ, जिस दिन जरताज भी मेरे किसी काम की ना रही, मार डालूंगा इसे। तो अंजाम से डरो नबील, एक वक्त तुम्हारे हिसाब का भी जरूर आएगा, और जल्द। अरे 1 मिनट, अभी तुम अपनी फिक्र करो रही थी, क्योंकि तुम्हारे शौहर की जान और इज्जत मेरे एक इशारे पे टिकी है। अगर तुम कहती हो तो समझौता कर लेते, मैं मुजरा भी कैंसिल करवा दूंगा और एडवांस भी वापस नहीं लूंगा, प्रॉमिस।